नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में अभी फिलहाल मौसम त्योहारों का है, लेकिन सिर्फ त्योहारों का ही नहीं, चुनाव का भी है। जी हाँ, 5 राज्यों में चुनाव है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव को संपन्न करा लिया गया है। तरह तरह की बातें, तरह तरह की भ्रांतियां, दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी घोषणाएं, जनता को लुभाने के वादे, इन सब के बीच हम भी पहुंच गए छत्तीसगढ़, जानने यहाँ के जनता का मिजाज, साथ ही सूबे के मुख्यमंत्री का भी हाल। हमारे साथ आज न्यूज़ इंडिया पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, जो आपसे बातचीत करेंगे, आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे, पूछेंगे हम, जरिया होंगे आप, क्योंकि कई सवाल आपके भी हैं। सबसे पहले स्वागत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का। और सबसे पहला जो सवाल है मेरा आपसे सर, वो ये है कि कक्का कैसे हैं? बहुत बढ़िया है और पूरे प्रदेश में हम लोग दौरा कर रहे हैं। प्रथम चरण का चुनाव जैसे हो गया आपने बताया, और बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला प्रथम चरण में। द्वितीय चरण के चुनाव पूरे जोर पर है, पूरे सवाब पर है, और सभी जगहों में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सभी तरफ मतदाता इंतजार कर रहे हैं। 17 तारीख को त्यौहार मनाएंगे और उसके बाद वोट डालेंगे, और वो पंजा में। कई ऐसे क्लिप्स मैंने देखे हैं जहाँ पर जनसभा अपार, मतलब जब आप संबोधित करने वहाँ पहुँचे तो जनसमूह तो अपार है, लोग आ रहे हैं, आपको सुन रहे हैं जनसभाओं में। क्या उस जनसमूह को आप वोट में डाइवर्ट कर पाएंगे? निश्चित रूप से, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो केवल कांग्रेस का लड़ाई नहीं है। अब जो लड़ाई है वो किसानों की लड़ाई है, मजदूरों की लड़ाई है, आदिवासियों की लड़ाई है, नौजवान और महिलाओं की लड़ाई है। क्योंकि 5 साल कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस की सरकार ने उन लोगों के काम किया। संकट के समय में, कोरोना के समय में उनका साथ हमने छोड़ा नहीं, उनके हाल पे ही छोड़ा नहीं, उनके साथ मिल के उनकी समस्याओं का हल ढूंढा और लड़ाइयाँ भी लड़ी। तो निश्चित रूप से प्रदेश की जो जनता है वो कांग्रेस के साथ है। आपको कहीं से भी नहीं लग रहा है कि जो लोग आ रहे हैं आपकी जनसभाओं में वो जरा भी इधर उधर भटके? बिल्कुल नहीं। और क्योंकि बीजेपी भी बहुत लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, कर रहे हैं, लेकिन तमाम वादे कर रही है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश के नेता सब गायब हैं। केवल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, गृह मंत्री जी आ रहे हैं, और 1-2 मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं। लेकिन स्थानीय जो नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र से बाहर निकले नहीं हैं। ये स्थिति है प्रदेश में, क्योंकि 15 साल में उन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है। अब वो किसी दूसरे विधानसभा में जाकर वोट मांगने की स्थिति में नहीं है। उनका प्रभाव भी खत्म हो गया। इस कारण से अब जो गारंटी है वो प्रधानमंत्री की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है। ये प्रकार की बात कर रहे हैं, प्रदेश के नेताओं की गारंटी नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रधानमंत्री की गारंटी का जो घोषणा पत्र है उस पर लोग वोट नहीं करेंगे? ये भी तो सवाल है, क्योंकि जहां प्रधानमंत्री गारंटी के साथ जुड़ जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी, वहाँ एक भरोसा भी है कि मैं प्रधानमंत्री आपको ये सुनिश्चित करता हूँ कि इस घोषणा पत्र में जो भी आपके सामने लिखा जा रहा है वो आपको मुहैया कराई जाएगी। प्रदेश, यहाँ जितने भी आम सभा है उसमें मैं यही सवाल पूछता हूँ, क्या मोदी जी की गारंटी पे आपको भरोसा है? जनता कहती नहीं, क्योंकि उन्होंने 15 लाख रुपए देने की बात कही थी, विदेश से काला धन लाने की बात कही थी, यहाँ नोटबंदी करके उन्होंने काले धन, देश के भीतर के काले धन बाहर लाने की बात कही थी, वो भी नहीं हुआ। तीसरी बात, ताली और थाली बजा के कोरोना भगाने की बात कही थी, वो भी नहीं हुआ। किसानों का आय दोगुनी करने की बात कही थी, वो भी नहीं हुआ। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात कही थी, वो भी नहीं हुआ। तो मोदी जी की गारंटी पर भी किसी को उसको विश्वास नहीं है, उसकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कांग्रेस की गारंटी पर लोगों को भरोसा है। इसीलिए आपने भरोसा यात्रा निकाला। बीजेपी कह रही है हम परिवर्तन यात्रा लेकर के आगे बढ़ेंगे, परिवर्तन चाहिए लोगों को, भरोसा यात्रा आप लोगों ने निकाला। इसके पीछे का कारण क्या है? भरोसा, क्योंकि ऑलरेडी आप सीएम हैं, आप मुख्यमंत्री हैं सूबे के। भरोसा यात्रा, भरोसा टर्म यूज़ किया आपने। हाँ, भरोसा इसलिए कि भरोसा बहुत ऐसे ही नहीं मिल जाता किसी को, उसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है, दिन रात जूझना पड़ता है, और जो वादे जनता से किया था उसे पूरा करना होता है। और विपरीत परिस्थिति में, जहाँ केंद्र सरकार लगातार अड़ंगा लगा रही, जहाँ कोरोना जैसे वैश्विक महामारी हो, उस बीच में भी हम किसानों के, मजदूरों के विश्वास को टूटने नहीं दिया। इसी कारण से भरोसा यात्रा थी, और भरोसा लोगों का है, और
उमड़ के लोग आ रहे थे। सर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि मतलब स्लोगन का छत्तीसगढ़ में कहा जाता है कि यहाँ पर नैरेटिव बनाए जाते हैं स्लोगन से। दो बहुत बड़े स्लोगन्स हैं, जैसे कक्का अभी जिंदा है, भूपेश है तो भरोसा है, तो ये स्लोगन्स है जो आपके बारे में। लेकिन आजकल जो स्लोगन है सोशल मीडिया पे आसपास, वो थोड़ा चेंज दिखाई पड़ता है। जैसे कि कक्का भी जिंदा है, लेकिन उसके साथ एक नैरेटिव, एक दूसरा सेंटेंस भी जुड़ गया है कि सट्टे पे सट्टा कर रहा है भूपेश कक्का। इस नैरेटिव को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड करने लगा है अब? कक्का अभी जिंदा है, ये जो स्लोगन है वो युवाओं ने दिया। जब सब स्कूल कॉलेज बंद थे, पढ़ाई नहीं हो रही थी, उस समय परीक्षा देना था, तो ऑनलाइन उनकी डिमांड थी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, जनरल प्रमोशन हो, तो उनको हमने किया। इस कारण से उन्होंने कहा कक्का भी जिंदा है। जब किसानों को खाते में पैसा गया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना मुझे का, युवाओं ने कहा कि कक्का भी जिंदा। अगर मैं बाहर रायपुर में घूम रही थी तो उन्होंने कहा कि उसका मतलब ये भी होता है कि मतलब अपने चाचा के साथ बैठ के कोई बीड़ी भी पी सकता है। हाँ, वो दोस्ती रहती है। मतलब एक तो पिताजी के भाई होने के नाते थोड़ा सा उसका एक अनुशासन भी होता है, लेकिन चूँकि उनके साथ व्यवहार मित्रवत होते हैं, तो बहुत सारी बात जो पिताजी से माताजी से नहीं कह सकते वो काका से कह लेते हैं। तो काका एक दोस्त भी है और अच्छा सलाहकार भी होता है, तो इस कारण से ये कक्का अभी जिंदा है। दूसरी बात ये है, प्रधानमंत्री जी को भी अभी जो जुड़ा है नया, सट्टे पे सट्टा कर रहा है अब भूपेश कक्का, जो कि आज गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है। हाँ। बहुत मज़ेदार बात ये है कि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री यदि सूबे के मुख्यमंत्री को कक्का कह के संबोधित करे, तो कक्का शब्द कितना प्रचलित है इस बात को समझा जा सकता है। सट्टे पे जो सट्टा आ रहा है अभी आज, सट्टा तो देखो, वैसा जो पकड़ा गया वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, जिस गाड़ी में नोट पकड़ा गया वो भारतीय जनता पार्टी बहुत कद्दावर नेता उसके भाई की गाड़ी है, और फोटो देखो तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है। तो ये तो उनके साथ रिलेशनशिप है। चूँकि ईडी वो पहले से स्टोरी प्लान करके लाई थी, और इस कारण से जो शुभम सोनी पकड़ा गया वो एक दिन पहले तक के वो जो महादेव ऐप है उसका वो मैनेजर था, लेकिन दूसरे दिन वीडियो भारतीय जनता पार्टी जब जारी करती है तो उसका मालिक बन जाता है। और मज़ेदार बात यह है, दुनिया में मैंने पहली बार ऐसा देखा कि अपने नौकर के शादी में 250 करोड़ रुपये खर्चा करे कोई मालिक। ये तो इतिहास में पहली बार हुआ होगा जो महादेव। तो ऐसे स्टोरी आ रहे हैं जो किसी के गले नहीं उतर रहा है, और ये ऐसे समय में लाया गया जब चुनाव सर पे है। तो ये इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सब मान चुके हैं छत्तीसगढ़ वो हार चुके हैं, और इस कारण से वो अंतिम प्रयास ही कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री किस प्रकार से बदनाम किया जाए। तो ये इसकी स्थिति है। तो अब ये है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कक्का कह रहे हैं, तो मेरे लिए तो बड़ी उपलब्धि है। सर पूरा जो चुनाव है उसका नैरेटिव अब चेंज नज़र आता है। जैसे पहले चुनाव था कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, अब चुनाव नज़र आता है कांग्रेस वर्सेस ईडी। इसको कैसे देखते? हाँ, तो ईडी ही भाजपा है, भाजपा ही ईडी है, क्योंकि उसके एक विंग है, विंग के तो काम कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से छत्तीसगढ़ में। ईडी आईटी है, वो भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि ईडी कार्रवाई करती है, प्रेस विज्ञप्ति भारतीय जनता पार्टी के नेता जारी करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं ईडी के अधिकारी, और वीडियो अपलोड करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो दोनों के जो टाइमिंग देखिए, मतलब ये है कि एक बार तो ऐसा हुआ जब जो रमन सिंह ने बयान दिया, विज्ञप्ति जारी की, वो ईडी ने वही विज्ञप्ति जारी कर दी। तो दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। इसका कुछ आपको मतलब ये जो अभी मामला अचानक से उठा है महादेव ऐप जो सट्टे का है, इससे कुछ आने वाले चुनाव में, जैसे 17 तारीख को एक और चरण है जहां पर चुनाव होगा, 17 तारीख को तमाम जो बाकी के ज़िले हैं वहां पर, खासकर इस वाले जोन में रायपुर है या यहाँ के आसपास के एरियाज़ में, जहाँ लोग समझते हैं कि ऐप और सट्टा और ये सब क्या होता है, क्या इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को या आपको उठाना पड़ सकता है? नहीं, इसका तो फ़ायदा हो रहा है हमको, कि उल्टा ये लड़ नहीं पा रहे हैं तो ईडी के माध्यम से हमको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमको तो इससे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जो लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं। इसके पहले हमारी सरकार ने, हमारी पुलिस ने 500 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां की, 70 या 90
FIR दर्ज हुए हैं और उसमें सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं, तो हमारे तरफ से उसमें कोई कोताही बरती नहीं गई। अब ये सेलेक्टिव कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हाँ, तो वो सब जनता जान चुकी है और इसके कारण से उसका उल्टा ही पड़ रहा है उनको। आप कह रहे उल्टा परिणाम? हाँ, उल्टा परिणाम। आज गृह मंत्री अमित शाह सूबे के दौरे पर थे छत्तीसगढ़ में। उन्होंने कहा कि फर्स्ट फेज में जो चुनाव हुए हैं जिन 20 जिलों में, वहाँ पर 78% के आसपास फीसद वोटिंग हुई है। अब उनका कहना है कि ये जो फीसदी है ये दर्शाता है कि आने वाले समय में चुनाव भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में जीत चुकी है और अब कांग्रेस का सूपड़ा साफ है। आज ही उन्होंने कहा है और आगे जाकर बीजेपी सरकार। अमित शाह जी पिछले समय आए थे तो 65+ की बात कहे थे, तब मैंने कहा था वो हमारे लिए बोल रहे हैं और हुआ यही कि हम 68 सीट जीते। उन्होंने 65 का लक्ष्य रखा था, 68 जीते। अभी जो बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए है। पहले चरण के चुनाव में हम 17 सीट जीते थे, 2 उपचुनाव हुए फिर जीते, तो 20 में से 19 सीट हमारे पास थी। इस समय एक रमन सिंह की वाली सीट बच गई थी, वो भी कसर पूरी हो जाएगी और रमन सिंह भी चुनाव हार रहे हैं, तो 20 की 20 सीट हम लोग जीतने वाले हैं प्रथम चरण। चुनावी बातों पे हम लोग आएंगे, थोड़ा सा हम इधर भी पूछेंगे सवाल। इस पूरे चुनावी टाइम में आपको समय मिलता है? आपको खुद को समय मिलता है? क्योंकि मैं खुद ही देख रही हूँ इतनी रैलियाँ कर रहे हैं। अभी तो चुनाव है, लगातार दौरा भी, उसके बाद भी समय मिल जाता है, क्यों नहीं मिलेगा। दिवाली मनाएंगे? बिल्कुल मनाएंगे, लोगों के साथ मिल के मनाएंगे। पूरा परिवार, पूरा छत्तीसगढ़ मेरा परिवार है, मैं जहाँ रहूँगा उनके साथ मनाऊँगा। उसमें चुनाव प्रचार में भी रहेंगे, उनके साथ मनाएंगे दीपावली, उनके साथ धनतेरस भी, उनके साथ दीपावली भी, उसके गोवर्धन पूजा, भाई दूज सब मनाएंगे। पूरा छत्तीसगढ़ परिवार है। सर, धर्म परिवर्तन को लेकर के आज गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इस पर कार्यवाही करेंगे और कोशिश करेंगे कि जबरन जो धर्मांतरण किए जा रहे हैं वो ना हो। स्पेशली क्योंकि बस्तर में पिछले दिनों आपने देखा होगा कई ऐसे मामले आए जिसमें कहा गया कि यहाँ धर्मांतरण कराए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? मत इस भोलेपन पर मुझे तो हंसी आती है अमित शाह जी की, कि धर्मांतरण पर बिल भेजा जा चुका है और राष्ट्रपति भवन में अटका हुआ है सालों से। जो बिल है वो राष्ट्रपति भवन में अटका हुआ है, उसके अप्रूवल के बिना होगा नहीं। बिल तो पहले जा चुका है, तो इस भोलेपन पे क्या कहें हम। मतलब चुनाव आया तब उनको याद आया, वो भूल गए कि बिल वहाँ दिल्ली में पड़ा हुआ है राष्ट्रपति भवन में। आदिवासी बहुत क्षेत्र है वहाँ पर। हाँ, तो वो भूल जाते हैं ना, रोक देंगे, भूल जाते हैं और समय के अनुसार अपनी बात कर लेते हैं। लेकिन ये बिल है वो राष्ट्रपति भवन में पड़ा हुआ है, वर्षों से कर लेना था, हो जाता तो अब लागू हो जाता। चुनाव आते ही सर किसान केंद्र में आ जाते हैं दोनों ही पार्टियों के। नहीं, हमारे हमेशा शुरू से किसान केंद्र में। इस बार किसानों को लुभाने के लिए दोनों ही तरफ से बहुत सारे वादे किए गए, इसे कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ से तमाम चीज़ें कह रही है, आपने भी कही हैं। मैंने पहले कहा कि भाजपा की गारंटी पे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2100 रुपये देने की बात कही थी, एक साल भी उन्होंने 2100 रुपये प्रति क्विंटल दिया नहीं कीमत। उन्होंने 300 रुपये बोनस देने की बात कही थी, तो वो चुनाव साल में दिए, बचत समय नहीं दिए। तो किसान जान चुके हैं इसकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं। और हम लोग 2500 रुपये देने की बात हम लोगों ने किया था, और पिछले साल जो धान बेचा वो 2640 और 2660 रुपया बेचा। तो जो वादा किया था उससे ज़्यादा मिला है, वादा से अधिक। तो कांग्रेस की गारंटी पे लोगों को भरोसा है, उसके गारंटी पे कोई गारंटी नहीं। आप कह रहे आपकी गारंटी पे लोगों को ज़्यादा भरोसा है, बीजेपी की गारंटी पे भरोसा नहीं है। मोदी की गारंटी भले उसमें, हाँ, वो आय दोगुनी करने की बात 2016 में किया था, आज तक आय दोगुनी क्या, जबकि लागत दोगुनी कर दिया उन्होंने। पेट्रोल, डीजल और रासायनिक खाद की कीमत बढ़ा के उन्होंने खर्च डबल कर दिया, उत्पादन लागत डबल कर दिया, आय तो आधी रह गई पूरे देश में। कोई समर्थन मूल्य खरीदी हो रही क्या दूसरे प्रदेशों में? ये तो छत्तीसगढ़ है जहाँ देश में क्या दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमत मिला धान का। युवाओं को आपसे क्या अपेक्षा है सर कि आप जब जीत के आए तो उनके लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि राज्य में कई बार जो युवा हैं वो तमाम चीज़ें, परीक्षा, एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को लेकर के सवाल पूछते हैं। आपकी सरकार रिपीट होती है, अगर आप जीत करके आते हैं तो उनकी जो अपेक्षाएं हैं। 1998 के बाद पहली बार शिक्षकों की भर्ती हुई, 30,000 शिक्षक भर्ती के, टोटल 42,000 पद जो रिक्त थे वो भरे गए हैं, वो निरंतर जारी रहेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हमने शुरू किया, 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जिससे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। बहुत सारे हमारे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है
उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उसी लोगों को रोज़गार मिल रहा है। गौठान है, उसी लोगों को रोज़गार मिल रहा है। रीपा, उससे रोज़गार मिल रहा है। तो अभी देखिए हम लोग जो धान खरीदी की व्यवस्था किए, पहले 12 लाख किसान केवल पंजीयन किए थे धान बेचने के लिए, अब 26,85,000, मतलब लगभग 27 लाख लोग रजिस्ट्रेशन कराएं। रकबा है 22 लाख से बढ़ के 33 लाख हो गया। उत्पादन 55-56 लाख से बढ़ के 107 लाख, अभी साल तक 130 लाख। तो रोज़गार के नए नए, उसके साथ साथ करीब 500 राइस मिल खुल गया। तो लोगों को रोज़गार के लिए बहुत सारे हम काम किए। उद्योग बहुत 22,000 खुले, हज़ारों लोगों को से रोज़गार मिला। तो लगातार हमारी कोशिश यही है कि व्यापार, व्यवसाय और उद्योग लगातार बढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस के अंदर भी कई खबरें आई कि राज्य में अनबन की स्थिति है या फिर एक दूसरे के साथ बन नहीं रहा है, इस तरह की खबरें भी बाहर आई। इस पे क्या कहेंगे? अनबन कहाँ है? बढ़िया टिकट वितरण को लेकर के भी आई कि आपके कोई बात नहीं। सब अभी आपसे इंटरव्यू करूँगा, उसके साथ मीटिंग है, अभी मीटिंग है। तो हम कोई अनबन नहीं, वो हमारे प्रभारी हैं, उसके साथ कैसे अनबन हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता। सर, बीजेपी कह रही है राज्य में 5 शक्तिपीठों को वो जोड़ेगी और साथ ही अगर बीजेपी जीत कर आती है तो सरकारी खर्चे पर राम मंदिर जिसका इनॉग्रेशन जनवरी में होने वाला है, उनके दर्शन भी कराएगी जो बीपीएल कार्ड धारक है। छत्तीसगढ़ में मुझे लगता है कि ये होड़ है कि कौन बहुत ज़्यादा बड़ा हिंदू है उसका, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी रामगमन पथ और कौशल्या माता मंदिर जैसे बड़े काम किए हैं, तो कहीं ये होड़ तो नहीं है दोनों पार्टियों में? कि हमारी तो संस्कृति से जुड़ा हुआ है। राम का ननिहाल यहाँ है, कौशल्या माता के एकमात्र मंदिर दुनिया में है। सौंदर्यीकरण, उसके विकास, सारे काम हम लोगों ने किया है। और जहाँ जहाँ से भगवान राम वनगमन के समय रुके थे, उसको सबको सौंदर्यीकरण कर रहे हैं। वहाँ भगवान राम की भव्य मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। तो हम तो उसके नाम से वोट नहीं मांग रहे हैं, वो तो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, केवल एक मंदिर की बात नहीं है। हम कबीर सरोवर भी बना रहे हैं। हमारे सतनाम पंथ के बहुत लोग रहते हैं, तो वहाँ जैत खाम भी बना रहे हैं हर ब्लॉक में। तो जो आदिवासी बड़ी संख्या में रहते हैं, उसके देवगुड़ी है, उसके ठाकुर देव है, उसके माता गुड़ी है, वो सबका निर्माण हजारों की तादाद में हम लोगों ने कराया। और हमने युवा महोत्सव भी करा रहे हैं, तो वहीं रामायण महोत्सव भी करा रहे हैं, तो वहीं आदिवासी नृत्य महोत्सव भी करा रहे हैं। 15 साल भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, कुछ काम नहीं करा ये सब चीज़। और फिर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक भी करा रहे हैं। तो सारी चीज़ जो संस्कृति से जुड़ा हुआ सब काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को आपसे कितनी उम्मीदें होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जैसे सर क्या मतलब अभी तक आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से अब छत्तीसगढ़ में महिलाएं निकल कर आगे आ रही हैं तमाम क्षेत्रों में, उनके लिए सर स्पेशली राज्य में रह के जो बहुत कुछ करना चाहती हैं, जिनको यहाँ से बाहर नहीं जाना, दिल्ली नहीं जाना, मुंबई नहीं जाना, उनके लिए सही बात है कि जो महिलाएं घर में रह जाती हैं, उसके लिए हमने इतने कार्यक्रम दिए कि करीब लगभग 2 लाख महिलाएं अभी बढ़िया रोज़गार प्राप्त कर रही हैं। उसके हाथ में 4 पैसे आ रहे हैं और वो स्वावलंबी हो रही हैं। ये सबसे बड़ी बात है। वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, जिसमें हम लोग जितने भी लघुनुपाय उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उसमें वो पैसा कमा रही हैं। जो उसकी कीमत है उसके भी समर्थन मूल्य घोषित किया, उसमें पैसा पा रही हैं। तो अनेक कार्यक्रम, रीपा है, उसमें वो लोग पैसा कमा रहे हैं। तो कार्यक्रम इस प्रकार से बनाया है कि गरीब से गरीब महिलाएं उसके हाथ में उसके पास रोजगार हो और 4 पैसे उसके हाथ। सर, चुनाव को देखते हुए, क्योंकि आप बहुत ख़ास जो सेंटर में कांग्रेस पार्टी है उनके साथ आपके जो मतलब जिस जैसे रिश्ते हैं बहुत अच्छे हैं। हमेशा कहा जाता है कि कोई भी बड़ी मीटिंग अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ करती है तो वहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होते ही होते हैं, हम लोग भी देखते हैं। अभी सर कैसे रिश्ते हैं? सबसे अच्छे रिश्ते हैं भाई। और मैं अकेले नहीं रहता, 4 मुख्यमंत्री हैं, सभी लोग रहते हैं। आप भी रहते हैं? मैं भी एक हूँ। बीच में ऐसी खबरें आई थी कि शायद चुनाव को लेकर के छत्तीसगढ़ में तो शायद कुछ खटपट कहीं से है अंदरूनी, ऐसी पता नहीं कहाँ से खबर मिलती हैं, सूत्रों के हवाले से। बस वो सूत्र बहुत गलत सूत्र है। लगातार तमाम हमारे राष्ट्रीय नेता यहाँ हैं, खड़गे साहब के लगातार दौरे हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, राहुल जी के कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रियंका जी के कार्यक्रम हो रहे हैं, शैलजा जी लगातार यही हैं। तो खटपट का सवाल ही नहीं उठता। पता नहीं कहीं से ये इस प्रकार से स्टोरी चलाई गई है, वरना ऐसी कोई बात तो है नहीं। आपको सर क्यों कहा जाता है कि भूपेश बघेल जी को मतलब राज्य में जिस तरीके से उनके पास सारी चीज़ें हैं, तो कांग्रेस पार्टी
भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ में रखना चाहती है, क्योंकि उनके पास वो संपत्ति है जिनसे उनका वो हमेशा जब भी एटीएम कार्ड वो करें तो उनके पास भर भर के उनके पास, आपको एटीएम कार्ड कहा जाता है नेशनल मीडिया में। कांग्रेस पार्टी के मतलब कांग्रेस जो गांधी परिवार है उनके लिए कहा जाता है कि भूपेश बघेल जी के एटीएम कार्ड है, जब भी उनका मन करे वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एटीएम हूँ। मैं बटन दबाता हूँ, ऐसा नैरेटिव आया कि 15 दिन में बटन दबाता हूँ, जो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, गोबर बेच रहे हैं, उसके खाते में पैसा जाता है। महीने में बटन दबाता हूँ तो बेरोजगारों के खाते में पैसे जाता 3 महीने में बटन दबाता हूँ तो किसानों के खाते में पैसा जाता है, मजदूरों के खाते में हर 3 महीने में जाता है, राजीव अमितान क्लब है उसके सदस्यों के खाते में पैसा जाता है उस समूह में। और उसी प्रकार से जो लघु उपज संग्राहक है उसके खाते में हर साल पैसा जाता है। तो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए एटीएम हो। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा ना, ये अमित शाह जी और बड़े बड़े नेता आ रहे हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी के आरबीआई हैं। अच्छा। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो उसके खाते में कितने पैसे हैं, 10 साल में अरबों खरबों रुपया जमा हो गया, तो वो तो आरबीआई है। सर आप अभी इन दिनों राज्य के चुनाव में तमाम उन आदिवासी इलाकों में भी जाते हैं जहाँ पर जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, ज़िले, उनसे मिलते हैं सर आप। अभी फ़िलहाल मतलब मुख्यमंत्री के इस टेन्योर में कहाँ तक आदिवासी मतलब ग्रोथ कर पाए हैं, विकास कर पाए, आपको क्या? छत्तीसगढ़ के किसानों में आप आदिवासी अंचल में जाइए, किसानों के पास पहले जो आर्थिक संपन्नता आई, जो कर्ज में डूबे हुए थे किसान, वो बाहर आए हैं। अब उनके पास 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन सारे कुछ हो गए हैं। बच्चे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो सारी सुविधाएं, स्वास्थ्य के हाट बाजार क्लिनिक योजना से लेके मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, उसका लाभ उठा रहे हैं। तो आज संपन्नता आदिवासी क्षेत्रों में बहुत आया है, मतलब सशक्तिकरण हुआ, तो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, हाँ सब, चाहे वो महिला हो, युवा हो, चाहे किसान हो, सब लोग सशक्त हुए। सर चुनाव के लिए कुछ कहना चाहेंगे अगर आप अपनी तरफ से? 17 तारीख कहना चाहूँगा कि पहली बार छत्तीसगढ़ में सकारात्मक राजनीति के चलते वोट हो रहा है, नकारात्मक राजनीति नहीं हो रही है, और उसको नकार रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ये लोग नकारात्मक राजनीति के माध्यम से वोट ये लोग इकट्ठा कर लें। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता सकारात्मक राजनीति की तरफ ध्यान दे रही है और उसको प्रोत्साहित कर रही है, उसमें वोट कर रहे हैं। और सर ये फीसदी जो वोट परसेंटेज का इतना भर का 78% अभी पहले फर्स्ट फेज में, इसके बारे में सर? इसके बारे में यही है कि सरकार के कामकाज से प्रसन्न है, तो जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। लेकिन सर डिस्कशन इन रायपुर में या फिर जो आपके अर्बन एरियाज़ हैं इन सब में डिस्कशन थोड़ा कम, मुझे लगा कि लोग थोड़े कम उत्साहित है, बात नहीं कर रहे चुनाव के बारे में कि भाई चुनाव होने वाला। छत्तीसगढ़ में मतलब आप यूपी बिहार जैसे राजनीति, वहाँ तो सामान्य आदमी, पूरे दिन आज मार्केट में थी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लोग ना बात नहीं कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में राजनीति के भी यूपी बिहार के सामान्य व्यक्ति से कम राजनीतिक चर्चा करते हैं, ये स्थिति है। हम लोग अपने काम धंधे में, छत्तीसगढ़ के लोग अपने काम धंधे में मस्त रहते हैं। राजनीति निश्चित रूप जब उसको करना होता है तो मतदान के माध्यम से वो संदेश दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे और उन्होंने तमाम हमारे सवालों के जवाब दिए, और साथ ही बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं कि यूथ अगर अपने बड़े से सवाल पूछ रहा हो, उस तरीके से उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। उम्मीद करते हैं कि 17 तारीख को जो सेकेंड फेज़ की वोटिंग होगी सर, उसमें बहुत अच्छी तादाद में लोग वोट करने जाएँ। इसी के साथ फिलहाल थोड़े से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मच आएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24।